अर्जुन के प्रश्न नहीं, कृष्ण के उत्तर याद रखने हैं भारत को। दुर्योधन की सेना में खड़ा हर योद्धा पांडवों के वध के निमित्त ही आया था। फिर जो शत्रु शस्त्र लेकर हमारा वध करने के लिए आया हो, उसे अपना समझना दुर्बलता नहीं तो और क्या है। कभी कभी मुझे लगता है जैसे युगों युगों से श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने समझने वाली सनातन सभ्यता के लोग भगवान श्री कृष्ण के उत्तर को नहीं बल्कि अर्जुन के प्रश्नों को अधिक याद रखते हैं। जैसे हर व्यक्ति कुरुक्षेत्र के मध्य में खड़े होकर शस्त्र त्याग रहा हो। अर्जुन के प्रश्न वस्तुतः एक मोहग्रस्त व्यक्ति की दुर्बलता थे। वे देख रहे थे कि जिन योद्धाओं को वे अपना बंधु बांधव, गुरु, संबंधी, पितामह आदि समझकर शस्त्र त्याग रहे थे, वे सब अपने हाथों में अपने शस्त्र लेकर खड़े थे। दुर्योधन की सेना में खड़ा हर योद्धा पांडवों के वध के निमित्त ही आया था। फिर जो शत्रु शस्त्र लेकर हमारा वध करने के लिए आया हो, उसे अपना समझना दुर्बलता नहीं तो और क्या है। अर्जुन की यह दुर्बलता सज्जनता की दुर्बलता है। विडंबना है कि ऐसा मोह सज्जनों में ही उत्पन्न होता है। दुर्जन अपने लक्ष्य के प्रति अडिग होते हैं, उन्हें कोई मोह नहीं रोक पाता। वे लक्ष्य प्राप्ति के लिए हर अनैतिक कार्य कर देते हैं। हम अपने दैनिक जीवन कथानकों पर लेखन को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि कई बार हम ऐसी दुर्बलता दिखाते हुए विविध विषयों पर यह सोचकर चुप्पी साध लेते हैं कि इससे मुझे क्या, इसने मुझे तो चोट नहीं दी, इसका उत्तर देना मेरा काम नहीं। हम राज के नियमों के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं। हम हर बार अर्जुन की तरह शस्त्र त्याग देते हैं कि हम सहिष्णु हैं, हमें शांत रहना है, हमें युद्ध नहीं करना। सच यह है कि सहिष्णुता के नाम पर अन्याय का प्रतिरोध न करना अधर्म है, ढोंग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था कि हम किसी अन्यायी, अत्याचारी को केवल इसलिए क्षमा नहीं कर सकते कि वह हमारा अपना है, संबंधी है, पड़ोसी है। नहीं, अन्यायी का प्रतिरोध होना ही चाहिए, उसे उसकी करनी का दंड मिलना ही चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि कभी अपात्र को दान नहीं देना चाहिए, फिर किसी अपात्र को क्षमादान कैसे दिया जा सकता है। श्री कृष्ण ने अपने युग के किसी भी अपराधी को क्षमा नहीं किया। न कंस को, न पूतना को, न कौरवों को, न शिशुपाल को, यहाँ तक कि भीष्म और द्रोण को भी नहीं, अर्जुन और युधिष्ठिर को भी नहीं। और तो और श्री कृष्ण ने अंत में अपने ही हाथों अपने नाती पोतों को भी दंडित किया। यही धर्म है जिसकी स्थापना के लिए श्री कृष्ण आए थे। भारत को अर्जुन के प्रश्न नहीं, कृष्ण के उत्तर याद रखने होंगे। हरे कृष्ण, राधे राधे।